हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 16th ऑफ मई सैटरडे एंड करंट टाइम इज 2:20 पीएम। सो इंडियन मार्केट्स में देखेंगे तो रीसेंट डेज में एक गिरावट देखी गई, पैनिक सेलिंग देखा गया एंड मार्केट ने हाउएवर रीसेंट डेज में एक सपोर्ट भी 2 दिन का साइडवेज मार्केट रहा एंड अगेन बट एक नेगेटिव क्लोजिंग जो है वो मार्केट्स में प्रीवियस डेज में देखने को मिला है। सो ये नेगेटिव जो रैली हुआ है, मार्केट तो स्टेबलाइज हो गया था एंड जो ग्लोबल वॉर लाइक सिचुएशन था वो भी क्या हो रहा था, एस्केलेट नहीं हो रहा, तो मार्केट में एक रिकवरी देखा गया। बट रीसेंट अनाउंसमेंट के बाद जो कि ऑयल क्राइसिस का है या गोल्ड का इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करने पर हुआ कि 6% से 15% इंपोर्ट ड्यूटी कर दिया गया है। अनदर थिंग कि वर्क फ्रॉम होम का जो भी अपील था या गोल्ड बाइंग का अपील किया मोदी जी ने कि इसको कम किया जाए। सो ओवरऑल जो करेंसी है वो क्या हो रहा है, हमारा वीक हो रहा है। तो ये सारे मेजर्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। बट ओवरऑल इन चीज़ों से क्या हुआ है, आफ्टर दीज अनाउंसमेंट मार्केट्स में और पैनिक क्रिएट हुआ एंड एक सेलिंग रैली इंडियन मार्केट्स में देखा गया। सो ओवरऑल ये रैली देखिएगा कंटिन्यूएशन का ही ज़्यादा आसार है कि मार्केट्स और यहाँ से वीक हो सकता है। तो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो जो रीसेंट डे का परफॉर्मेंस है कि रीसेंट डे में मार्केट क्या किया है, नेगेटिवली साइड का क्लोजिंग दिया है। सो चार्ट्स को रीसेट करेंगे तो वी कैन सी कि अनाउंसमेंट यहाँ कहीं पर हुआ था, अनाउंसमेंट के बाद एक सेलिंग मोमेंटम मार्केट्स में देखा गया एंड नेगेटिव बिहेवियर के साथ मार्केट क्या किया, सेल ऑफ हुआ एंड रीसेंट सपोर्ट्स नियरली से 23,000 के लेवल पर अगेन मार्केट ड्रॉ डाउन होकर के आ गया। प्रीवियस 2 डेज में मार्केट सपोर्ट लिया, लास्ट सेशन देखेंगे तो रेजिस्टेंस बन चुका है। रेजिस्टेंस बनने के बाद अगेन एक नेगेटिव क्लोजिंग आ गया है, तो अगले दिन के जो केसेस एक्सपेक्टेड होंगे वो नेगेटिव साइड ही होने के ज़्यादा आसार हैं। सो ओवरऑल देखिएगा कि मार्केट जो स्ट्रक्चर है करेंटली, प्रीवियसली तो अच्छा बाउंस किया था, थोड़े दिन साइडवेज रहा एंड अगेन एक नेगेटिव साइड का पुश दिया है। तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूएशन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट गिर करके अगेन 22,000 के लेवल्स के नीचे जाए। इतना एक्सपेक्टेशन अभी फिलहाल जो कंडीशनिंग है इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है। चीज़ें अगर वर्स होती हैं एंड ग्लोबल सेंटीमेंट में सुधार अगर नहीं होता है, जो ऑयल क्राइसिस है या करेंसी का जो फॉलिंग रूपी, अगर ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती हैं तो फर्दर फिर मार्केट्स एक बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती हैं। सो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या एक्सपेक्टेड है कि आने वाले अगर फ्यू डेज की बात करें तो 2-3 दिन का एक सेल ऑफ रैली यहाँ से देखने को मिल सकता है। एंड इसके पहले केसेस डिस्कस करने के पहले आ जाएंगे तो प्रीवियस जो हमारा लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो था वो दिया गया था 7th ऑफ मई के लिए। तो 7th ऑफ मई के लिए दिया गया था, हमारे दोनों बाइंग साइड के केस डिस्कस किए गए थे। बट मार्केट क्या हो गया, चॉपी हो गया। तो जिस दिन भी मार्केट में मोमेंटम ही नहीं होगा, आप कोई भी केस लगाइए वो फेल होना ही है। सो यही सिस्टम का ड्रॉ डाउन है कि अगर चॉपी हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वी आर डूइंग ऑप्शन बाइंग हियर, नॉट द सेलिंग। तो ऑप्शन बाइंग में कोई भी स्ट्रेटजी सिस्टम यूज करें, अगर मार्केट चॉपी हो गया तो लॉस होना तय है। तो इस दिन मैंने भी लॉस बुक किया। बाइंग साइड के केसेस डिस्कस किए गए थे, मार्केट सेल ऑफ हुआ, सपोर्ट बनाया और पहला केस हमारा बना कि मार्केट बाइंग साइड जा रहा है, तो रिकवरी एक्सपेक्टेड था। बट रिकवरी नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया, नीचे भी गया फिर ऊपर आ गया। तो चाहे यहाँ सेल करते चाहे बाय करते, एवरी केस क्या हो गया यहाँ पर, नॉन वर्किंग हो गया, क्योंकि मार्केट चॉपी हो गया। सो ये रही बात 7th ऑफ मई की। अब यहाँ आ जाएंगे तो नेक्स्ट सेशन में देखिएगा क्या एक्सपेक्टेड है। नेगेटिव क्लोजिंग के बाद, रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट नेगेटिव क्लोज किया है। तो नेगेटिव क्लोजिंग में जो सबसे पहला केस एक्सपेक्टेड है कि लास्ट फ्यू क्लोजिंग टाइम में एक सपोर्ट फॉर्मेशन मार्केट्स में देखा गया। तो सबसे पहला और जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केस एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा बहुत ओपनिंग के साथ बाइंग साइड जाएगा, जो रेजिस्टेंस लगाएगा वही रेजिस्टेंस इंट्राडे का हाई बन जाना चाहिए एंड यहाँ से एक गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस बनता है यहाँ पर कि मार्केट क्या हो कि हाई लेवल ना जाए, मार्केट क्या करे, हाई लेवल की जगह सेल ऑफ हो जाए और एक अगर बड़ा सेलिंग अगर पहले हाफ में आ जाता है तो जो सपोर्ट बनाएगा वही सपोर्ट इंट्राडे का सपोर्ट एक्सपेक्टेड होगा, एक रिकवरी ट्रेड करने को यहाँ से मिल सकता है। ये दो केसेस हो गए, एक सेलिंग साइड का हो गया, एक बाइंग साइड का हो गया। एक और बाइंग साइड का केस है कि अगर हाई लेवल जाता है और अगर सस्टेन कर जाता है और फिर 11-12 के करीब अगर ब्रेकआउट्स आते हैं तो एक अच्छा सस्टेन रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। बट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देखिएगा सेलिंग साइड के ही केसेस बनने का। अगर लगातार गिरता है तो वो केस मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देन आई वुड बी नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि इतना कुछ अभी नेगेटिव नहीं है कि लगातार गिरे और गिरता चला जाए, ट्रेंडिंग मार्केट्स हो जाए।
तो अगर ज़्यादा गिर जाएगा तो मैं सेलिंग साइड पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो यही 3 केसेस हैं जो हम आज के दिन डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड होंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। सबसे हाई प्रोबेबिलिटी केस मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि आई वांट व्हाट आई पर्सनली वांट एंड व्हाट्स द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केस कि ऊपर चला जाए, ऊपर जाके रेजिस्टेंस लगाए और फिर सस्टेन ना करे और एक गिरावट देखने को वहां से फिर अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड लेवल्स ऑफ करीब करीब से 23,550 के करीब इजिली देखने को मिल सकते हैं। सो ये थे केसेस जो हम नेक्स्ट सेशन में एक्सपेक्ट करेंगे। दिस वाज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेस वीडियो। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।